फ़ोन ऐसे हिल रहा है मेरा। ओके, अब स्टेबल है शायद। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और माय नेम इज़ अप्सरा और मैं आज आ गई हूँ फिर से तुम लोगों के साथ एक स्टोरी शेयर करने के लिए। तो जब भी ऐसे स्टोरी टाइम वाले वीडियो बनाती हूँ मैं तो काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमा डंप हो जाता है, क्योंकि मैं ऐसी चीज़ें शेयर कर देती हूँ जो मैंने शायद ही किसी से शेयर की होगी, किसी को भी नहीं पता, ना मेरे दोस्तों में ना मेरी फैमिली में। तो बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, लेकिन ठीक है, दिस इज़ जस्ट माई वे ऑफ लेटिंग थिंग्स गो। मुझे उसके बाद काफ़ी हल्का फील होता है। लेकिन आज मैं अपना ट्रॉमा डंप करने नहीं आई हूँ, आज मैं अपने एक सब्सक्राइबर का ट्रॉमा डंप करने वाली हूँ। तो उसने ना मुझे अपनी ये स्टोरी बहुत पहले भेजी थी, जब मैंने अपना स्कूल स्टॉकर वाला स्टोरी टाइम बनाया था ना, तब उसने मुझे ईमेल किया था। मैंने एक बार बनाया था पूरा वीडियो, लेकिन फिर उस पर वॉइस का काफ़ी इशू हो रहा था, लाइक माइक नहीं था ना मेरे पास उस टाइम पे। फिर मैंने सोचा कि ठीक है, मैं पहले माइक ले लेती हूँ, उसके बाद फिर बनाऊँगी। मैं दोपहर को रिकॉर्ड कर रही हूँ कि आवाज़ें ना हो, लेकिन सो नाउ लेट्स गेट इनटू द वीडियो। और हमारा जो मेन कैरेक्टर है जिसने हमें ये स्टोरी भेजी है, तो उसको हम एक नाम देंगे। सिंस वो बंगाली है और उसने पूरी स्टोरी जो है मुझे बंगाली में ही लिख के भेजी है, तो हम उसको एक बंगाली नाम देते हैं। सो लेट्स कॉल हिम देव। और कोई बंगाली नाम अभी मुझे याद नहीं आया। तो देव का जो जन्म होता है ना 2002 में होता है, और देव ने अपने 10th तक की पढ़ाई जो होती है वो घर पे ही की होती है, अपने मम्मी पापा की आंखों के सामने, एक फेमिलियर से एनवायरनमेंट में। देन 11th में जब देव आता है, उसके मम्मी पापा डिसाइड करते हैं कि उसको हॉस्टल में देंगे पढ़ाई के लिए, लाइक बेटर एजुकेशन एंड ऑल। जो कि सारे मम्मी पापा को लगता है कि हॉस्टल में जाएंगे बच्चे तो ज़्यादा अच्छे पढ़ेंगे, ज़्यादा फोकस करेंगे। फिर उसके मम्मी पापा ने भी सेम डिसाइड किया कि उसको हॉस्टल में डाल देते हैं पढ़ाई के लिए। अब हॉस्टल का क्या सीन है यार, लाइक वो लाइफ जो होती है हॉस्टल की वो बहुत ही अलग होती है अपने घर वाले लाइफ से। घर में तुम जब चाहो खाना खाओ, जब चाहो सोओ, जब चाहे तुम बाहर जाओ, कुछ भी ऐसे लाइक कोई ऐसे इतना तुमको, हाँ मम्मी बोलती है कि टाइम से कर लो मम्मी पापा, लेकिन इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है उस चीज़ों का। लेकिन जब तुम हॉस्टल में रहते हो तो ये सब ना एक रूटीन सा रहता है कि तुम्हें इस टाइम पे खाना है, इस टाइम पे तुमको सोना है, इस टाइम पे तुमको रोज़ पढ़ाई करनी है। तो वो बिल्कुल एक रूटीन सा रहता ही है कि तुम्हें ये करना ही है तो करना ही है। मेरा माइक तो ऑन है ना, मुझे ना टेंशन हो जाती है, मैं ऐसे बोले जा रही हूँ और क्या पता मेरा माइक ही ऑन ना हो। देन कट टू, फाइनली वो दिन आता है जिस दिन देव के मम्मी पापा उसको हॉस्टल छोड़ के जाते हैं, ठीक है। अब होता है वो मेन जो तुम लोगों ने शायद तारे ज़मीं पर भी मूवी देखी थी, तो जो लोग हॉस्टल में कभी रहे नहीं है वो मूवी देख के इतना तो लाइक समझ सकते हैं कि कैसा फील होता है अचानक से पूरे एक अलग एनवायरनमेंट में अपने मम्मी पापा, अपने घर वाले सब कुछ छोड़ के एक नई लाइफ स्टार्ट करना, ठीक है। तो सेम टू सेम देव को भी सेम फील हो रहा था। भले ही वो तारे ज़मीं के बच्चे से बड़ा हो, लेकिन फीलिंग्स तो फीलिंग्स होती है, ठीक है। तो उसको भी ऐसे अचानक से आंसू आ जाते थे ये सब सोच वोच के। फिर उसको घर की भी याद आती होगी, तो वो ये सब सोच के रोता रहता था। ये चीज़ मेरे भाई के साथ भी हुई है, जब वो मतलब हॉस्टल गया था पहली बार, तो वो भी ऐसे ना रो के कॉल करता था। वो तो और भी छोटा था, तो वो रोता था कॉल पे कि घर जाना है एंड ऑल। मैं और मेरा भाई ऐसा है कि इतने साल तक साथ रहे हैं, तो मेरे लिए भी काफ़ी डिफ़िकल्ट था कि अब वो नहीं है, अब वो हॉस्टल में है। तो फिर मैं भी उसको बहुत मिस करती थी। मुझे उसके कुछ कपड़े भी दिख जाते थे ना घर पे, तो मुझे वो देख के रोना आ जाता था यार, लाइक मैं इतना मिस करती थी उसको। तो सेम इधर देव के साथ भी सेम हो रहा था। सो कट टू, अब आते हैं हम देव के हॉस्टल लाइफ के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ मैं। तो देव के ना बेड के पास एक और लड़के का बेड था, तो साइड बाय साइड था या कुछ। तो वो जो लड़का था वो नॉन बंगाली था और देव तो बंगाली था, मैंने बोल दिया। तो हम उस लड़के को भी एक नाम देते हैं, तो लेट्स कॉल हिम राज। तो राज और देव सेम ही रूम में रह रहे थे। लाइक हॉस्टल में तो ऐसा ही होता है ना कि एक रूम में बहुत सारे बच्चे रहते हैं और बेड्स भी आसपास ही होते हैं। तो इधर भी फिर सेम सिनेरियो है, राज और देव का बेड
पास पास है या फिर कुछ। तो अब राज जो होता है ना, ये पहले दिन से ही देव के टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा रूड है। राज क्या करता है, वो कुछ भी अपनी चीज़ें ऐसे ही देव के बेड में डाल के चला जाता है, कभी कुछ कपड़े टांग के चला जाता है, कुछ रख के चला जाता है, लाइक बाउंड्री नहीं रखता है, वो कुछ भी रख के चला जाता है विदाउट देव का परमिशन के। काफ़ी कंफ्यूज हो जा रही हूँ मैं राजदेव में तो तुम लोग समझ जाओ यार थोड़ा सा। तो फिर देव ने क्या किया कि राज को बोला कि भाई एक बाउंड्री रख, मुझे अच्छा नहीं लगता है कि तू अपनी चीज़ें ऐसे रख देता है बिखर के मेरे बेड पे। अब ऐसा है कि फ्रेंड्स है तो फिर यार रख भी दिया तो क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन फ्रेंड्स भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ऑब्वियसली देव को अच्छा नहीं लगता था कि वो अपनी चीज़ें ऐसे बिखर के राज अपनी चीज़ें ऐसे बिखर के देव के बेड में चला जाता था। और जो है हमारा राज, तो वो जब भी ऐसे देव उसको बोलता था तो वो उसको ऐसे धमकी वमकी देता था कि तुझे पता है क्या कि मेरा पापा कौन है, मेरा चाचू कौन है, तुझे नहीं पता तुझे नहीं पता कि हम कितने पावरफुल लोग हैं एंड ऑल दैट शिट और राज सिर्फ इधर सोशल या फिज़िकल पावर की बातें नहीं कर रहा था, वो उससे भी और भी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल कुछ बोल रहा था, समथिंग सिमिलर टू सुपर नेचुरल पावर्स और काला जादू कह सकते हैं हम। तो ये सारी चीज़ों को लेके उसको धमकाता था कि मैं तेरे पे ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, ऐसी ऐसी चीज़ें। ठीक है, देव ये सब सुन के काफ़ी इरिटेट होता था या फिर कुछ भी होता था, तो उसने क्या किया कि उसके बाद से वो चुप रहने लगा और वो सब जो भी करता था ऐसे बिखर के चला जाता था या उसको परेशान करता था। तो अब क्या किया, देव पूरा एकदम चुप रहने लगा और उसकी हरकतें सारी उसने इग्नोर करनी स्टार्ट कर दी। ठीक है, और ऐसे उसका पूरा 11th निकल गया और राज अपनी ऐसी ऐसी हरकतें करता रहा और देव जो है उसको उसकी हरकतें अनदेखा करता रहा। वो लोग अब फाइनली 11th से 12th ग्रेड में आ जाते हैं। तो अब देव जो है उसका पेशेंस अब बहुत ज़्यादा लो हो रहा था, क्योंकि वो 1 साल से ये सब झेल रहा था, वो कुछ भी कर रहा था, वो बस इग्नोर किए जा रहा था। तो अब उसका जो पेशेंस लेवल है वो बिल्कुल लो हो जाता है। एंड इट मेक्स सेंस यार, क्योंकि तुम ऐसे एक इंसान के साथ रह रहे हो जिसका शक्ल तुम्हें रोज़ देखना है और उसकी जितनी भी नेगेटिव बातें हैं वो तुम्हें रोज़ कंज्यूम करना है। तो 1 साल से वो ऐसे झेल रहा है, तो ऑब्वियसली अब उसका पेशेंस तो अभी तो उसका ख़त्म ही हो जाएगा ना। अब तक कोई बंदा भाई इतना ज़्यादा झेले, इग्नोर करे चीज़ों को। तो अब देव क्या करता है, वो जाता है अपने हॉस्टल के सुप्रिटेंडेंट के पास और वो जाके सारी कंप्लेन वगैरह, सारी शिकायत वगैरह राज ने जो भी उसके साथ किया था वो सारी उसको बता देता है। ठीक है, ये सोच के कि अब तो कोई सोल्यूशन निकलेगा ही अब इस चीज़ का। तो फिर देव ने ये मेंशन नहीं किया है कि सुप्रिटेंडेंट ने उसको कुछ बोला या कुछ भी, वो जो भी है। उसके बाद से राज का जो बिहेवियर है वो देव के टूवर्ड्स बिल्कुल चेंज हो जाता है। ठीक है, कि वो अब ऐसा है कि पूरा बहुत ही ज़्यादा केयरिंग बन गया है, देव का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहा है एंड ऑल। दुकान से जाके उसके लिए खाना पीना लेके आता है, उसको खिलाता भी है कि खा ले भाई तेरे लिए लाया है, ऐसा करके। तो ऑब्वियसली अब ये सब चीज़ें देख के तो ऐसा ही लगेगा कि सब कुछ ठीक हो गया है, राज जो है वो सुधर चुका है। लेकिन ऐसा है कि देव को ना अंदर ही अंदर कुछ ऐसा फील हो रहा है कि नहीं यार कुछ सही नहीं है। लाइक एक ह्यूमन इंट्यूशन होता है ना कि इंसानों में, कि उन्हें ना फील हो जाता है जब कोई चीज़ गलत है। देव को भी सेम फील हो रहा था, उसको ऐसा लग रहा था हाँ बाहर से तो सब कुछ ठीक है लेकिन कुछ तो गलत है, कुछ तो गलत हो रहा है। ठीक है, उसे ना ऐसे काफ़ी अंदर ही अंदर से हेवी सा फील होता था, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि बाहर से तो सब कुछ सही लग रहा था देखने में कि हाँ यार सब कुछ ठीक है। अब तो वो परेशान भी नहीं करता है देव को। कट टू एक दिन रात को ऐसा होता है कि देव सो रहा होता है और अचानक से रात को उसकी नींद खुल जाती है। ठीक है, और जब उसकी नींद खुलती है तो ऐसे वो आँख खुल के ऐसे आसपास देख रहा है सब कुछ, और तब उसको देखता है कि 3 बज रहे हैं रात के। ठीक है, और
सब कुछ ठीक है, मतलब वो सब कुछ देख पा रहा है या सब कुछ ठीक है, लेकिन ऐसा है कि वो मूव नहीं कर पा रहा है। लाइक वो अपनी बॉडी जो है, हाथ या फिर पैर, वो सब कुछ भी मूव नहीं कर पा रहा है, अपने बॉडी पार्ट्स। एंड सिर्फ ऐसा नहीं कि वो मूव नहीं कर पा रहा है, ऐसा भी है कि वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा है, ठीक है। तो उसको ये चीज़ काफ़ी स्ट्रेंज लगती है कि वो सब कुछ देख पा रहा है, कुछ कर पा रहा है, लेकिन वो अपना बॉडी मूव नहीं कर पा रहा है, कुछ बोल नहीं पा रहा है। तो वो ऑब्वियसली काफ़ी डर जाता है ये चीज़ देख के। और ऐसा कब होता है, जब कोई इंसान पैरालाइज्ड हो जाता है, तो फिर वो उसके साथ भी सेम होता है कि वो देख पाता है, सुन पाता है सब कुछ, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाता है, अपनी बॉडी जो है वो मूव नहीं कर पाता है ना। सेम देव के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। और फिर वो उठता है सुबह और ऐसा सोचता ही रहता है पूरे दिन कि क्या हो रहा है। फिर उसने शायद जाने दिया है कि ठीक है, एक दिन की बात है। देन फिर नेक्स्ट डे सेम रात के 3 बजे देव की फिर से आँख खुल जाती है। वो फिर से सेम ऐसे सब कुछ देख पा रहा होता है, सुन पा रहा होता है, लेकिन ना बोल पा रहा है वो, ना ही वो कुछ अपने बॉडी मूव कर पा रहा है, हाथ वाथ कुछ भी। सेम उसके साथ फिर से वैसा ही होता है। फिर तीसरे दिन उसके साथ सेम चीज़ होते है, चौथे दिन सेम चीज़ होते है, 5वें दिन सेम चीज़ होते है। लाइक ये चीज़ जो है अब उसके साथ हर दिन होने लगी। रोज़ वो रात के 3 बजे ऐसे उसकी आंखें खुल जाती और वो हिल नहीं पाता है, कुछ बोल नहीं पाता है, लेकिन सब कुछ देख पा रहा है, सब कुछ महसूस कर पा रहा है, ठीक है। और ये हर दिन लगातार हर रात को उसके साथ हो रही थी, ठीक है यार। एक दिन किसी इंसान के साथ हो भी सकता है, शायद वो सपना देख रहा हो या फिर कुछ, लेकिन हर दिन कैसे हो सकता है ये चीज़, है ना। तो फिर देव ने क्या किया, उसके जो फ्रेंड्स है हॉस्टल के, तो उसने जाके उन्हें शेयर किया कि भाई मेरे साथ ये चीज़ हो रही है, मेरी रोज़ रात को ऐसे नींद खुल जाती है रात के 3 बजे और मैं हिल डुल नहीं पाता, ऐसी ऐसी चीज़ें, मुझे काफ़ी डर लग रहा है। ऐसे ऐसे करके वो उनको जो भी उसे फ़ील हो रहा था वो सब बताता है। तो उसके जो दोस्त है या फिर क्लासमेट्स है, वो ऐसे ना उस पे हंसते हैं कि तू पागल है क्या, तू तो साइंस का स्टूडेंट है, तू ऐसे नॉनसेंस सी बातें कर रहा है। और वो लोग ऐसे उसका मजाक बना के पूरी तरीके से उसकी जो बात है वो पूरा इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। फिर राज ने सोचा कि वो अपने घर वालों से बात करता है, घर वालों से शेयर करेगा। तो फिर उसने अपने मम्मी पापा को भी शेयर की सेम चीज़। तो उन्होंने क्या सोचा कि राज को घर आना है, घर वापस आना है, उसको हॉस्टल में नहीं रहना है, इसलिए वो ये सब बहाने दे रहा है। आई मीन क्या बोलूँ मैं इस पॉइंट पे, लाइक मुझे बहुत ही बुरा लगा ये बात सुन के कि उसके पेरेंट्स भी ट्रस्ट नहीं किए उस पर। लेकिन ठीक है यार, ऐसा होता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को जानते हैं, उन्हें लगता है, लेकिन कुछ चीज़ें जो है उनको करना चाहिए अपने बच्चों पे भरोसा यार। कभी कभी ये सब बातें जो है थोड़ा सा सीरियस लेना चाहिए। तो फिर राज की बातों पे सिंस कोई भरोसा ही नहीं कर रहा था, तो उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था और वो चुपचाप ये सब सहता गया। और ऐसे ही ना 3 महीने तक उसने ये चीज़ झेली, हर रात को उसके साथ सेम होता है। आई मीन आई कैन नॉट इमेजिन भाई, कि तुम सोचो भाई कि हर रात ऐसे रात के 3 बजे आँख खुल जाए और ऐसे तुम आसपास देख पा रहे हो, लेकिन अपना बॉडी मूव नहीं कर पा रहे हो। कितना ज़्यादा ये ऐसा है, डरावनी बातें। और ऊपर से कोई तुम पे भरोसा भी नहीं कर रहा है कि तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ काफ़ी ख़राब भी लगा, क्योंकि ये जो एज होता है ना, ये टीन एज जो होता है, उस एज में बच्चे ऐसे होते हैं कि उन्हें चाहिए होता है यार कोई ना कोई जो उन पे एटलीस्ट ट्रस्ट करे, ठीक है। उन्हें ऐसा कोई समझने वाला ना हो तो बहुत दिक्कत हो जाती है यार। तो ठीक है, ओके, कट टू। तो फिर देव के हॉस्टल से ना उनको 1 हफ्ते की छुट्टी मिलती है, ठीक है। तो वो घर चला जाता है और घर जाके उसकी जो मामा की बेटी है उससे उसकी मुलाकात होती है, ठीक है। देव जो होता है अब अपने दीदी से, अपने मामा की बेटी दीदी से सब कुछ शेयर करता है कि उसके साथ ऐसा ऐसा हो रहा है और ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। और देव जो है वो एक्सपेक्ट ही कर रहा था कि उसकी दीदी भी ऐसे
हंस देगी, सबकी तरह उसकी बातों पे भरोसा नहीं करेगी। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ, ठीक है। इस बार जो है देव पे उसकी दीदी ने नहीं हंसा, ठीक है। उसने अच्छे से देव की सारी बातें सुनी, समझी और फिर देव को कुछ बातें कही। और ये पहली बार है 3 महीनों में कि किसी ने उस पर भरोसा किया था। और फिर वो देव को 2-3 चीज़ें करने के लिए कहती है। तो सबसे पहली चीज़ देव की दीदी उसको बोलती है कि तू सबसे पहले तो रात के 10 बजे से पहले सो जाया कर भाई, ज़्यादा देर तक जागी मत। और दूसरी चीज़ उसकी दीदी जो बोलती है कि अगर राज तुझे खाने के लिए कुछ भी दे तो तू वो मत खाना, ठीक है। अब मैंने बोला था कि राज का बिहेवियर अचानक से चेंज हो जाता है और वो देव के लिए खाना वाना लाता है दुकान से, उसको खिलाता भी है। तो उसने वो चीज़ बताई थी, तो उसकी दीदी ने फिर मना कर दिया कि उससे कुछ भी खाने का नहीं है तेरे को। और थर्ड चीज़ जो थी, उसकी दीदी उसको एक ताबीज़ टाइप कुछ देती है और बोलती है कि ये जो है तुझे अपने तकिए के नीचे रख के सोनी है, ठीक है। तो फिर देव जो है वो ताबीज़ लेके फिर हॉस्टल वापस चला जाता है, उसकी छुट्टी वुट्टी ख़त्म हो जाती है। और फिर वो जो उसकी दीदी बताती है कि रात को जल्दी सोना है, कुछ खाना नहीं है रात से, और वो ताबीज़ रख के सोना है। तो सारी वो चीज़ें फॉलो करता है जो उसकी दीदी ने उसको कही थी, ठीक है। एंड देन जो भी चीज़ें देव के साथ अभी तक हो रही थी 3 महीने से, उसकी रात को नींद खुल जाती थी या कुछ भी, वो सारी चीज़ें होना बंद हो गई। लाइक लिटरली अब उसके साथ कुछ भी ऐसा नहीं होता है, ना उसको रात को नींद खुलती है, ना उसको ऐसा स्लीप पैरालाइज टाइप कुछ होता है। तो वो सारी चीज़ें ऐसे अचानक से ही बंद हो गई। आफ्टर डूइंग ऑल द थिंग्स हर सिस्टर सेड टू हिम, तो ऑब्वियसली वो काफ़ी शॉक हो गया कि ये अचानक से ये सारी चीज़ें बंद कैसे हो गई। लाइक 3 महीने से उसने ऑब्वियसली ट्राई किया होगा कि ये चीज़ें ना हो, लेकिन वो नहीं रोक पा रहा था। और अचानक से ये तावीज़ वावीज़ रखने के बाद वो चीज़ें जो है वो बंद हो जाती है। और फिर उस दिन के बाद से देव के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो उसने ऑब्वियसली अपने बाकी का हॉस्टल का जो भी था वो अच्छे से पीसफुली काटी। तो या दैट्स द स्टोरी यार। अब इधर देव ने 2 चीज़ें मेरे को लास्ट में कही है। पहली तो ये एक ऐसा हो सकता है कि क्योंकि वो मेंटली इतना ज़्यादा स्ट्रेस था तो वो ये सब चीज़ें इमेजिन कर रहा था, या फिर उसके ब्रेन में ही ये सब चीज़ें चल रही थी। तो उस रीज़न की वजह से भी हो सकता है कि देव ये सब चीज़ें खुद ही इमेजिन कर रहा था, सोच रहा था, या फिर जो भी। और दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि राज ने कुछ किया होगा, क्योंकि राज ऐसा धमकी वमकी देता था उसको, ऐसे सुपर नेचुरल पावर्स और काला जादू एंड ऑल की धमकियाँ। तो मैं ना ये नहीं कह रही हूँ कि राज ने कुछ किया होगा उस पर, लेकिन जो काला जादू एंड ऑल होता है तो उस पे ना लोग खाने के माध्यम से ही ना किसी और पे ये सब करते हैं, ठीक है। जितना मैंने स्टोरीज़ वगैरह सुना है, तो मैं बस ये कह रही हूँ कि कोई भी कुछ भी खाने के लिए दे तो वो मत खाना यार। लाइक ऐसे लोगों से तो बिल्कुल मत खाना जो तुम्हारा दुश्मन है तो उनसे तो थोड़ा सा सोच समझ के ही खाना, ठीक है। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। और मैं मिलती हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।